हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ऑफ इकोनॉमिक्स डिस्कशन। इस वीडियो में आज हम लेकर आए क्या है चेंज इन डिमांड, क्या है इंक्रीजिंग डिमांड, क्या है डिक्रीजिंग डिमांड, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंक्रीजिंग डिमांड का, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिक्रीजिंग डिमांड का। विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल डायग्राम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमें प्रीवियस वाला वीडियो डिमांड चैप्टर का स्पेशली देखना है, तभी हमें इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, वो है चेंज इन डिमांड। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। When there is change in demand due to change in factors other than commodities own price, it is called change in demand। मतलब डिमांड चेंज होगा अगर अदर फैक्टर चेंज होगा तो, ठीक है। प्राइस ओन प्राइस कांस्टेंट रहेगा। हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड प्राइजेस की वजह से चेंज होता रहता है, अदर फैक्टर कांस्टेंट था, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो अदर फैक्टर क्या क्या है, इसकी वजह से डिमांड चेंज हो सकता है। तो अदर फैक्टर में से पहला जो है वो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, दैट इज मनी इनकम। नंबर ऑफ कंज्यूमर अगर है तो हम कह सकते हैं डिमांड चेंज हो सकता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस और एक भी रीज़न है। एंड चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, ये अगर है तो डिमांड चेंज हो सकता है। समझ लिया चेंज इन डिमांड। चलो अब हम डिस्कस करेंगे अगर डिमांड चेंज मतलब डिमांड इंक्रीज होता है, राइज होता है, तो उसको इंक्रीजिंग डिमांड बोलेंगे। मतलब डिमांड अगर बढ़ेगा तो उसको इंक्रीजिंग डिमांड बोलेंगे, डिमांड अगर कम होगा दैट इज फॉल होगा तो उसको क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग डिमांड बोलेंगे। तो वो डिमांड इंक्रीजिंग डिमांड एंड डिक्रीजिंग डिमांड हम ग्राफिकली समझेंगे। अगर ग्राफ में हम लोग समझेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, शिफ्ट इन डिमांड बोलेंगे। फॉरवर्ड भी शिफ्ट हो सकता है, बैकवर्ड भी शिफ्ट हो सकता है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम इंक्रीजिंग डिमांड को अच्छी तरह से देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है। देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड। इंक्रीजिंग डिमांड का दो एस्पेक्ट है इंपॉर्टेंट। पहला जो एस्पेक्ट है वो है सेम प्राइस मोर डिमांड, मतलब प्राइस सेम रहेगा, डिमांड ज़्यादा होगा। तो ये क्या है हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। एंड नंबर नेक्स्ट जो है वो है मोर प्राइस सेम डिमांड, ज़्यादा प्राइस होगा लेकिन डिमांड ज़्यादा होने की वजह से प्राइस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वो हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं सेम प्राइस मोर डिमांड। इंक्रीजिंग डिमांड का पहला फैक्टर है सेम प्राइस मोर डिमांड, मतलब सेम प्राइस में डिमांड ज़्यादा करते हैं। तो इंक्रीजिंग डिमांड रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन देयर इज मोर डिमांडेड एट द सेम प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सेम डिमांड मतलब प्राइस में डिमांड ज़्यादा होता है। तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, हम एक टेबल से इजीली समझ में आ जाएगा हम लोग को कैसे हो रहा है। तो प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस जब 10 था तब कंज्यूमर डिमांड कर रहा है 20, प्राइस जब 10 था मतलब चेंज नहीं हुआ है तो 25 है क्वांटिटी डिमांड। अब ये क्यों हो रहा है हम लोग को अच्छी तरह से समझना है। तो ये रिलेटिव फैक्टर की वजह से, मतलब प्राइस 10 था तो उसका रिलेटिव जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस बढ़ गया, इसीलिए डिमांड शिफ्ट होकर यहाँ पर चला आया, एक रीज़न। नंबर है नंबर ऑफ कंज्यूमर ज़्यादा हो गया, इसलिए डिमांड जो है शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गया, इसीलिए डिमांड ज़्यादा हो गया, ठीक है। टेस्ट अच्छा लग रहा है इसलिए कंज्यूमर ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो उसको हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। तो ये हमारा डी डी इज़ द ओरिजिनल डिमांड कर्व, ओ पी इज़ द प्राइस, ओ क्यू इज़ द क्वांटिटी, ठीक है। अब अगर डिमांड चेंज होता है तो डी डी जो है शिफ्ट होकर राइटवर्ड चला जाएगा, दैट इज़ D1 चला जाएगा। एंड ओ पी सेम रहेगा प्राइस, क्वांटिटी चेंज होकर OQ1 चला जाएगा। तो ये जो है वो शिफ्ट हो रहा है, फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिमांड। अब क्लियरली दिखाई दे रहा है डी से D1 चला गया, मतलब इंक्रीज हो रहा है, बट प्राइस सेम था, डिमांड ज़्यादा है। तो एक फैक्टर हम लोग कह सकते हैं जो इंक्रीजिंग डिमांड शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। हमारा जो अगला एस्पेक्ट है वो है मोर प्राइस सेम डिमांड, उसमें हम लोग दिखा सकते हैं शिफ्ट इन डिमांड, ठीक है। तो चलिए उसको एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल से। हम किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस एंड क्वांटिटी ले लेते हैं। तो मान लीजिए जब एक प्रोडक्ट का प्राइस 10 था तो कंज्यूमर डिमांड कर रहा है 20, जब उसका प्राइस बढ़ गया 12 तो कंज्यूमर सेम डिमांड कर रहा है। तो उसका 2-3 इंपॉर्टेंट रीज़न ले लेते हैं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो प्राइस बढ़ने का एक कारण हो सकता है कि रिलेटिव गुड्स का प्राइस बढ़ गया, इसी वजह से कंज्यूमर सेम डिमांड कर रहे। नंबर सेकंड हो सकता है रीज़न कॉम्प्लीमेंट्री गुड जो है उसका प्राइस फॉल हो रहा है, इसीलिए लोग उसका डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। नंबर थर्ड रीज़न भी हो सकता है
टेस्ट एंड प्रेफरेंस, दैट इज कंज्यूमर को इस प्रोडक्ट का टेस्ट अच्छा लग रहा है इसलिए वो ज़्यादा प्राइस होने के वजह से भी वो सेम खरीद रहे हैं। ठीक है, उसको हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो हम लोग को पता है डी डी इज़ द डिमांड कर्व, ओरिजिनल डिमांड कर्व, ओ पी इज़ द प्राइस, ओ क्यू इज़ द क्वांटिटी। ठीक है, जब प्राइस बढ़ गया तो कंज्यूमर सेम डिमांड कर रहे, डिमांड को मतलब डिमांड चेंज नहीं हो रहा है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं डी डी शिफ्ट होकर क्या होगा, D1 तक चला गया, ये जो रेड D1 वो शिफ्ट हुआ है एंड प्राइस भी चेंज हुआ है, OP से OP1 चला गया, क्वांटिटी डिमांड सेम है, तो ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू अदर फैक्टर की वजह से ये चेंज हो रहा है। तो आप लोगों को समझ में आ गया आई थिंक कि डिमांड जो चेंज हो रहा है वो मतलब हम लोग सेम प्राइस में दिखा सकते हैं और मोर प्राइस सेम डिमांड में दिखा सकते हैं कि डिमांड कब हो सकता है। सो ये था हमारा इंक्रीजिंग डिमांड टू एस्पेक्ट के हेल्प से। चलिए अब हम डिमांड इंक्रीज होने का मुख्य कारण जान लेते हैं। आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एन इंक्रीजिंग डिमांड फॉर ए कमोडिटी मे बी कॉज्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। अगर एनी ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स चेंज होता है तो इंक्रीजिंग डिमांड होगा। ठीक है, फर्स्ट जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर वो है इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ ए सब्स्टिट्यूट गुड। अगर मार्केट में टी का दाम बढ़ गया तो लोग कॉफ़ी का डिमांड करेंगे, तो अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड बढ़ गया तो लोग दूसरे का डिमांड करेंगे। नंबर सेकंड जो है फॉल इन द प्राइस ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड हम लोग को पता है जॉइंटली चलते हैं, एक साथ चलते हैं, अगर पेट्रोल का दाम कम हो गया तो लोग कार का डिमांड ज़्यादा करेंगे, तो उसके वजह से डिमांड इंक्रीज हो सकता है। नंबर थर्ड जो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अगर इंक्रीज हो गया तो डिमांड ज़्यादा करेंगे कंज्यूमर। एंड नंबर फोर्थ जो है वो है चेंज इन टेस्ट, प्रेफरेंसेस, हैबिट्स, क्लाइमेट एसेट्रा इन फेवर ऑफ ए कमोडिटी। अगर इन सब चेंज हो गया तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, इससे इंक्रीजिंग डिमांड हो सकता है। नंबर फिफ्थ जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है एक्सपेक्टेशंस ऑफ ए फर्दर इंक्रीजिंग द प्राइस इन नियर फ्यूचर। मार्केट में अगर नियर फ्यूचर में कोई प्रोडक्ट का दाम बढ़ने का कोई आशंका है तो लोग खरीदेंगे ज़्यादा, तो इससे डिमांड इंक्रीज हो सकता है। नंबर लास्ट जो है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। अगर मार्केट में कंज्यूमर ज़्यादा होगा तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट कारण, अगर एक भी फैक्टर चेंज होता है तो डिमांड चेंज होगा। चलिए अब हम डिक्रीजिंग डिमांड को समझते हैं। हमने जो इंक्रीजिंग डिमांड एक्सप्लेन किया था उसमें दो एस्पेक्ट था, एक में है सेम प्राइस मोर डिमांड और एक में है मोर प्राइस सेम डिमांड। तो इसी तरह हम लोग डिक्रीजिंग डिमांड को भी सेम दो एस्पेक्ट से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला जो एस्पेक्ट है हम लोग एक्सप्लेन करेंगे वो है सेम प्राइस लेस डिमांड। तो क्या है चलिए देख लेते हैं डिक्रीजिंग डिमांड का डेफिनेशन। Decreasing demand refers to a situation when consumers demand a smaller quantity of the commodity at the same price। मतलब सेम प्राइस में वो कम डिमांड कर रहा है, तो उसका डिफरेंट फैक्टर है, डिफरेंट फैक्टर की वजह से वो कम डिमांड कर रहा है। या तो उसका इनकम कम हो गया इसलिए वो सेम प्राइस में कम डिमांड कर रहा है, या तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। जब प्राइस 10 था तब कंज्यूमर ने 20 डिमांड किया है, ठीक है, तो उसका इनकम अगर कम हो गया तब सेम प्राइस में उसने इस प्रोडक्ट का डिमांड कम कर लिया है। तो डिफरेंट फैक्टर्स हो सकता है, हम लोग डायग्राम के हेल्प से हम लोग समझेंगे कैसे डिक्रीजिंग डिमांड को एक्सप्लेन करते हैं। चलिए अब हम डायग्राम से डिक्रीजिंग डिमांड को समझते हैं सेम प्राइस लेस डिमांड का। तो ओ एक्स हम लोग को पता है क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ वाई प्राइस रिप्रेजेंट कर रहा है। जब इक्विलिब्रियम प्राइस है ओ पी, ओ क्यू इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। जब डिमांड फॉल हो रहा है ड्यू टू अदर फैक्टर की वजह से, तो क्या हो रहा है सेम प्राइस में कंज्यूमर कम डिमांड कर रहे हैं, तो डी शिफ्ट होकर D1 चला आया, ओ क्यू शिफ्ट कर कर OQ1 चला आया। ये है डिक्रीजिंग डिमांड सेम प्राइस लेस डिमांड का। सेम प्राइस लेस डिमांड समझ लिया। चलो अब हम डिस्कस करेंगे डिक्रीजिंग डिमांड का सेकेंड इम्पैक्ट लेस प्राइस सेम डिमांड। तो उससे कैसे एक्सप्लेन करते हैं चलिए देख लेते हैं। When a given quantity is demanded only at a lower price, it is also referred to as decreasing demand। मतलब कंज्यूमर सेम डिमांड करेगा, प्राइस गिरता है तो भी, तो उसके लिए डिफरेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, हम डिस्कस करेंगे। पहले एग्जांपल देख लेते हैं, उससे हमारा पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस है 10 रुपीज़, उससे कंज्यूमर 20 डिमांड कर रहा है, प्राइस फॉल हो रहा है 8 रुपीज़ आ गया, कंज्यूमर सेम डिमांड कर रहा है। तो उसका रीज़न है
या तो कंज्यूमर का इनकम फॉल हुआ है इसीलिए उसने सेम डिमांड किया है, या प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड फॉल हुआ है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड राइज हो गया। तो डिफरेंट फैक्टर हो सकता है। हम पहले डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम डिक्रीजिंग डिमांड को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो OX रिप्रेजेंट क्वांटिटी, OY रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइस, OP इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, OQ इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, DD इज द ओरिजिनल डिमांड का। अब प्राइस फॉल होने के वजह से DD शिफ्ट होकर D1 चला आया, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड प्राइस जो है OP से शिफ्ट होकर OP1 चला आया एंड क्वांटिटी जो है सेम रहेगा OQ। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ डिक्रीजिंग डिमांड। हमारा जो लास्ट कॉन्सेप्ट है इस वीडियो में है कॉज क्या है डिक्रीजिंग डिमांड का। तो मुख्य कारण क्या है हम जान लेते हैं। ए डिक्रीजिंग द डिमांड फॉर ए कमोडिटी में बी कॉज्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। अगर एक भी फैक्टर चेंज हो गया तो डिमांड डिक्रीज हो सकता है। तो पहला कारण क्या है, ए फॉल इन द प्राइस ऑफ ए सब्स्टिट्यूट गुड। अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस फॉल होता है तो उसी प्रोडक्ट का डिमांड कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ए राइज इन द प्राइस ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री गुड। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ गया तो उसका क्या होगा, डिमांड डिक्रीज होगा। मतलब पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो लोग कार का डिमांड कम करेंगे, ठीक है। नंबर थर्ड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है इनकम अगर फॉल कर गया कंज्यूमर का तो वो कम डिमांड करेगा, इससे वो डिमांड डिक्रीज होने का चांसेस है। हमारा जो फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है अनफेवरेबल चेंजेस इन टेस्ट, प्रेफरेंसेस, हैबिट, क्लाइमेट्स एसेट्रा। अगर इनमें से एक भी फैक्टर चेंज होता है तो डिमांड डिक्रीज होने का चांसेस है, ठीक है। तो फोर्थ फैक्टर हम लोग अच्छी तरह से समझ लिया। फिफ्थ वाला फैक्टर देख लेते हैं, एक्सपेक्टेशंस ऑफ ए फर्दर फॉल इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इन नियर फ्यूचर। अगर नियर फ्यूचर में प्राइस कम होने का चांसेस है तो कंज्यूमर अभी परचेज नहीं करेगा, वो वेट करेगा और फॉल होने का प्राइस, इससे डिमांड डिक्रीज होने का चांसेस है। लास्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है ए फॉल इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स ऑफ द कमोडिटी। अगर मार्केट में कंज्यूमर कम हो जाता है तो डिमांड डिक्रीज होने का चांसेस है। सो ये था हमारा सिक्स्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर कॉजेस ऑफ डिक्रीजिंग डिमांड। तो ये इस वीडियो में इतना ही। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट मिस टू सब्सक्राइब माय चैनल। रेगुलर अपडेट पाने के लिए कीप ऑन वाचिंग इकोनॉमिक्स डिस्कशन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस